नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के बारे में बात कर रहे थे। आज उसी की सीरीज में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, वो केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी देता है। उसमें अपन ने एक रिएक्शन तो पढ़ ली थी जिसमें नाइट्रोजन का हो रहा था प्रतिस्थापन। अभी अपन बात करेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है आपका, उसकी कपलिंग रिएक्शन, उसकी युग्मन अभिक्रिया। तो आप हेडिंग लगाएगा coupling reactions of benzene diazonium chloride, benzene diazonium chloride। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो युग्मन अभिक्रियाएं है, इन युग्मन अभिक्रियाओं के द्वारा कलर्ड प्रोडक्ट अपने को प्राप्त होते हैं, यानी यहां से आपको रंगीन उत्पाद देखने को मिलेंगे, कलर्ड प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। इस प्रकार की रिएक्शंस की खास बात यह है कि इसमें जो डाइएजो ग्रुप आपका होता है, डाइएजो ग्रुप आपका जो डाइएजो समूह होता है, ये रहता है सुरक्षित रहता है। जबकि आपने पढ़ा था प्रतिस्थापन में डाइएजो समूह है, जैसे N2 ग्रुप था उसका रिमूव हो रहा था, लेकिन ये यहां रिमूव नहीं होगा, इसका संरक्षण रहेगा इस प्रकार की रिएक्शन से। अब देखो, बेंजीन डाइएजोनियम जो आपका क्लोराइड होता है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है, आप उसको बोल सकते हो एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, दुर्बल इलेक्ट्रॉन से नहीं। ये जैसे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है अपना, ये बेंजीन है N2 प्लस और ये आपका Cl माइनस, ये होता है आपका एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक दुर्बल इलेक्ट्रॉन से नहीं होता है। इसको बोला जाता है बेंजीन डाइएजोनियम आयन, इस पे पॉजिटिव चार्ज आयन हो गया ये, इसको आप कहोगे बेंजीन डाइएजोनियम आयन। इस बात को समझे आप, ये आपका बेंजीन डाइएजोनियम आयन है, और ये जो बेंजीन डाइएजोनियम आयन होता है आपका एक प्रकार का वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये होता है दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसको आप यहां बोलते हो दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब ये जो दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन धनी यौगिकों से क्रिया करेगा, यानी कोई ऐसे कंपाउंड से क्रिया करेगा जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, यानी ये क्रिया करता है इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक, और वो इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक हो सकते हैं, Ar का मतलब है कोई एरोमेटिक यौगिक होता है, से क्रिया करता है, और उनसे क्रिया करके क्या क्या बना देते हैं, अलग अलग प्रकार के कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, जिनमें डाइएजो ग्रुप आपका क्या रहने वाला है, संरक्षित रहने वाला है। क्लियर है? चलिएगा, अब देखो इन अभिक्रियाओं की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएगा रिएक्शंस विथ एनिलीन, एनिलीन के साथ में अभिक्रिया, एनिलीन के साथ अभिक्रिया अपन देखेंगे सबसे पहले। तो एक नंबर लगाएगा इसमें रिएक्शन विथ एनिलीन, एनिलीन के साथ में अपने को यहां अभिक्रिया देखनी है। अब ध्यान से देखना, आप एनिलीन के साथ में विक्रिया करवाएंगे तो सबसे पहले इधर अपना होगा कोई बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई एनिलीन के साथ। अब देखो, आप जानते हो जो एनिलीन है बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है NH2, और यहां मैंने क्या किया है, H लगा दिया है। ये तो आपका हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और ये आपका क्या होता है,
एनिलीन होता है, तो इसको आप क्या कहोगे, एनिलीन कहोगे। ये जो रिएक्शन होती है, ये जिस मीडियम में संपन्न होती है उस मीडियम को अपन यहां बोलेंगे वीक एसिडिक मीडियम, यानी कि ये रिएक्शन दुर्बल अम्लीय माध्यम में होती है, दुर्बल अम्लीय माध्यम में होती है। और दुर्बल अम्लीय माध्यम का मतलब हुआ पीएच है लगभग 4 से 5, इस पीएच पे होती है, दुर्बल अम्लीय माध्यम में हो रही है संपन्न। चल और ध्यान से देखना आप, यहां H+, इसका मतलब एसिडिक मीडियम है लेकिन वो कैसा है, वीक है। अब कुछ ऐसा होगा कि यहां से आपका HCl होगा रिमूव और डाई एजो समूह है आपका रहेगा सुरक्षित। तो अब जो कंपाउंड यहां आप बनाओगे उसको आप इस प्रकार लिख दोगे, ये बेंजीन रिंग है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, ये सीधा आपका जुड़ेगा उससे, और यहां NH, देखो इसको बोलोगे आप पेरा पोजीशन पे लगा हुआ है NH2 ग्रुप, इस NH2 ग्रुप का बोलोगे पेरा एमिनो, और ये कैसी बेंजीन है, एजो बेंजीन है, तो पेरा एमिनो एजो बेंजीन बोल देते हो इसको। और ये जो इसका कलर होता है वो होता है नारंगी, ऑरेंज डाइज बनती है, तो इसको बोलोगे आप पेरा एमिनो एजो बेंजीन। और इसका जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज डाइज, ऑरेंज डाइज, जिसको आप बोलोगे नारंगी रंजक आपको यहां देखने को मिलता है जब आप रिएक्शन करवाते हो किसके साथ में, एनिलीन के साथ में रिएक्शन करवाते हो, किसकी, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की, तब आपको यहां से ये देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिएगा आगे देखना, अब जो रिएक्शन अपन करवाएंगे एनिलीन के साथ होगी, अब फिनोल के साथ में करवा रहे हैं अपन रिएक्शन, तो हेडिंग लगाएगा रिएक्शन विथ फिनोल, किसकी करवाने जा रहे हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। देखो कुछ नहीं करना आपको, फिनोल के साथ में सीधी सीधी जो रिएक्शन आप करवाने जा रहे हो, तो यहां पर आपको केवल OH रख देना है, तो ये आपका यहां फिनोल है, फिनोल बना, और ये रिएक्शन आप करवाने जा रहे हो किसके साथ में, फिनोल के साथ में, तो यहां हेडिंग के रूप में आपका क्या आ जाएगा, रिएक्शन विथ फिनोल आ जाएगा। चलो ये आपका वो रहने वाला है बेंजीन डाई एजोनियम। ये जो यहां रिएक्शन हो रही है आपकी, ये हो रही है वीक बेसिक मीडियम में, दुर्बल क्षारीय माध्यम में संपन्न हो रही है। इसका मतलब यहां पर जो पीएच की वैल्यू वो लगभग 9 के आसपास रहने वाली है। ये रिएक्शन यहां दुर्बल क्षारीय माध्यम में हो रही है और 9 से 10 तक रहने वाली है आपकी पीएच वैल्यू। तो देखो क्या बना, आपका HCl का बाहर निकलना होगा और पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनेगा, क्योंकि फिनोल के साथ में आपको पता है बेंजीन रिंग में OH जुड़ा होता है सीधा। तो आपका क्या बना यहां पर, देखिएगा आपका यहां पर जो बनेगा ये बनेगा बेंजीन रिंग है, एजो ग्रुप तो संरक्षित रहने वाला ही वाला है, उसको तो आपको बिल्कुल छेड़छाड़ करनी नहीं है, और यहां से आपका OH लग जाता है। देखो इसको क्या बोलोगे, पेरा पे क्या लगा हुआ, आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, तो पेरा पे हो गया हाइड्रोक्सी और एजो बेंजीन है। ये जो रंजक होता है ये येलो डाइज होता है, कैसा होता है आपका, येलो डाइज होता है। इसका मतलब आप इसको यहां बोलोगे पीला रंजक होता है, और ये है पेरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, पेरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन का निर्माण हो गया, जो कि येलो डाइज होता है, एक प्रकार का पीला रंजक होता। फिनोल के साथ में रिएक्शन अपन ने पढ़ ली। चलिए अब आगे अपन बात करते हैं डाईमेथिल एनिलीन के साथ में क्रिया। तो हेडिंग लगाएगा रिएक्शन विथ डाईमेथिल एनिलीन।
देखो डाई मेथिल एनिलीन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये जो आपका एनिलीन जानते हो बेंजीन रिंग से सीधा NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो उसे आप क्या बोल रहे थे, एनिलीन बोल रहे थे। ये जो रिएक्शन है किस प्रकार से होने वाली है, तो इसको मैं यहां हेडिंग के रूप में लिख दूंगा, रिएक्शन विथ डाई मेथिल एनिलीन। अब डाई मेथिल एनिलीन की बात आएगी तो यहां पर जो आपका एनिलीन तो होता है NH2 होता है, जानते हो ये होता है एनिलीन तो NH2 होता है। डाई मेथिल इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन हटाओगे और उसके स्थान पर क्या जोड़ोगे आप, ये मेथिल ग्रुप जोड़ोगे CH3, और इधर भी क्या जोड़ा आपने, CH3 जोड़ दिया। इसको आप यहां बोल देते हो डाई मेथिल एनिलीन। अब देखना डाई मेथिल एनिलीन तो ये आपका हो गया। अब रिएक्शन से आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, HCl का तो बाहर निकलना होगा, यानी इसके दौरान रिमूव क्या हुआ आपका HCl। पहले वाले दोनों रिएक्शंस में भी आपका HCl रिमूव होगा, तो इसमें आपका डाई एजो ग्रुप संरक्षित रहा। ये आपकी बेंजीन रिंग है, इसे मैंने नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन जोड़ा, फिर ये रिंग है आपकी, फिर इधर ये रिंग से क्या जुड़े हुए हैं आपके नाइट्रोजन, और उस नाइट्रोजन से आपके कोई दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। समझे इस बात को, चलो इसको बोलते हो आप पेरा डाई मेथिल एमिनो एजोबेंजीन। पेरा पोजीशन पे क्या जुड़ी हुई है, 1,4 पोजीशन है, तो पेरा बेंजीन रिंग नहीं बनी, सॉरी यहां पर बना लीजिए इसको बेंजीन रिंग। पेरा डाई मेथिल पेरा डाई मेथिल एनिलीन एजो बेंजीन। इसका जो रंग होता है वो मक्खन के समान होता है, और आप मक्खन जानते हो कैसा होता है, येलो होता है। आप लिख दोगे इसका जो कलर होता है मक्खन के समान पीला रंग, मक्खन के समान पीला रंग, यानी कि बटर लाइक येलो डाइज, बटर लाइक येलो डाइज। किसको बोल दोगे आप, बटर लाइक येलो डाइज। यानी जब भी आपकी जो रिएक्शन होती है एनिलीन के साथ में, और एनिलीन कौन से, डाई मेथिल एनिलीन, इसका मतलब डाई मेथिल एनिलीन है, तो बताओगे किस प्रकार की, एमीन है, तो ये 3 डिग्री एमीन है, क्योंकि देखो दो तो आपके एलिफेटिक वाले जुड़े हुए हैं और एक आपका एरिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसके द्वारा आपको बटर लाइक येलो डाइज प्राप्त हो गया। आगे चलेगा अगली जो रिएक्शंस अपन देखेंगे यहां पर। अब आप इसमें हेडिंग लगाएगा, नेक्स्ट है बीटा नेप्थोल के साथ में क्रिया, रिएक्शंस विद बीटा नेप्थोल। बीटा नेप्थोल के साथ में जब रिएक्शन होती है तब आपका क्या प्रोडक्ट बनता है, अपन उसकी बात करेंगे। तो रिएक्शन विथ बीटा नेप्थोल, इसको बोलोगे आप बीटा नेप्थोल। अब देखना बीटा नेप्थोल क्या होता है, दो बेंजीन रिंग होती है, उस पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ होता है ऐसे। ये दो बेंजीन रिंग है मेरे पास में, एक बेंजीन रिंग तो ये हुई, और एक जो बेंजीन रिंग है वो ये है। इस बेंजीन रिंग से यहां जुड़ा हुआ होता है कोई OH ग्रुप, इसी को आप कहते हो बीटा नेप्थोल। ये जो बीटा नेप्थोल है यहां पर क्रिया करेगा किसके साथ में, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन पढ़ रहे अपन, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ में ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आपका Cl, ये आपस में रिएक्शन होगी तो HCl का बाहर निकलना होगा। ये जो रिएक्शन हो रही है ये दुर्बल अम्लीय माध्यम में संपन्न हो रही है।
सॉरी दुर्बल क्षारीय माध्यम में। ये जो रिएक्शन है वो वीक बेसिक मीडियम में हो रही है। इसका मतलब पीएच है वो लगभग आप लेोगे यहां पर 9 से 10 तक। अब आपका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये है आपकी यहां पर बेंजीन रिंग, इससे जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आपका, और यहां इससे जुड़ा हुआ है ये, फिर यहां इस रिंग, ये रिंग जुड़ी हुई है आपकी, और एक नीचे बेंजीन रिंग और है पता है आपको, और यहां आपको पता है आपका था हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लियर है यहां तक? चलिएगा, ये जो बना है इसको बोलोगे आप फेनिल ग्रुप है। ये एजो ग्रुप है, फेनिल एजो, और ये आपको क्या देखा था आपने, बीटा नेप्थोल था, इसको बोलोगे आप फेनिल एजो बीटा नेप्थोल। फेनिल एजो बीटा नेप्थोल आपने यहां बना लिया। इसका जो रंग होता है वो होता है रेड, यानी लाल रंजक होता है। तो आप यहां बोल दोगे इसको रेड डाइज। इसका मतलब इसका जो कलर आपको यहां प्राप्त होने वाला है वो होने वाला है लाल रंजक प्राप्त होने वाला है। तो ये अपन ने पढ़ी है बेंजीन डाइएजोनियम जो आपका लवण होता है उसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, और उसी केमिकल रिएक्शंस में अपन ने देखा अभी कपलिंग रिएक्शन, उसकी युग्मन अभिक्रियाएं, उसके द्वारा आपको कलर्ड कंपाउंड प्राप्त हुए हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में और इसको खत्म करेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को। तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।